के एडमिट कार्ड आ गए हैं जिन्हें आप अपनी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसलिए मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं। आज का वीडियो कुछ बातें करने के लिए किया गया। अगर आपके पास समय हो तो वीडियो से लगातार जुड़े रहें और अपनी राय ज़रूर व्यक्त करें भी कहाँ तक हम सही हैं और कहाँ तक हम गलत हैं। क्या हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी साख को पुनः प्राप्त कर पाएगा? आज ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बन गया। बड़ा सवाल इसलिए बन गया कि कल माननीय न्यायालय में फैसला आ गया, कोर्ट केस डिसमिस हो गया। एक तो मैं केस को डिसमिस होने से मुझे कोई एतराज़ नहीं था, केस डिसमिस हो जाता बहुत अच्छी बात थी, प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती, प्रक्रिया सिरे चढ़ती, नई वैकेंसी के लिए स्पेस बनता, नई वैकेंसी की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती, बच्चे तैयारी करते, उनको फिर से मौका मिलता। लेकिन दिक्कत है साख की, क्रेडिट की। यहाँ मैं आपको एक निजी तजुर्बे की छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि जब किसी इंटेलिजेंट बच्चे को जो दिल्ली में तैयारी कर रहा हो या राजस्थान उत्तर प्रदेश का कहीं का बच्चा हो, और जब उसको या इवन हरियाणा का भी ठीक ठाक सा बच्चा हो तो उसको कहते हैं भाई तू HPSC की तैयारी कर, HCS की तैयारी कर, तो इंटेलिजेंट है तो निकल जाएगा। तो या तो उसका जवाब होता है सर मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है। इसका मतलब होता है उसको कोई ट्यूशन के पैसे या नोट्स के पैसे नहीं, वो तो अदर PCS की भी तैयारी कर रहा है, UPSC की भी कर रहा है, वहाँ भी खर्च हो रहे हैं, वो पैसे तो हैं उसके पास। लेकिन जो उसके अंदर एक इमेज होती है कि हरियाणा में पैसे दे के नौकरी लगते हैं, तो वो उस संदर्भ में जब कटाक्ष में बात को काटता है तो बड़ा चुभता है। हरियाणा का नागरिक होने के नाते ये बड़ी चुभती है बात कि पैसे नहीं है सर, अगर पैसे तो हो तो फिर तो HCS की तैयारी भी करें। इसी के साथ एक दूसरा कड़वा और कटु अनुभव है कि उन बच्चों का स्टेटमेंट होता है कि सर HPSC कलाकार है, वो कुछ भी कर सकती है। कुछ भी कर सकती है का मतलब, मैंने कहा कुछ भी का क्या मतलब होता है? कोई रूल रेगुलेशन से नहीं चलती HPSC। बोले सर आप देख लो, पिछली भर्तियों को देख लो। तो धीरे धीरे साख बढ़ने लगी थी। एक HPSC पुराने समय में तो बहुत विवादित थी, लेकिन साख बढ़ने लगी थी, ऐसी बात से आप इनकार नहीं कर सकते। HPSC में अच्छे सिलेक्शन हो रहे थे। हालांकि ये किस स्टेट के हो रहे थे उसका भी कारण है, हरियाणा का जनरल नॉलेज बहुत कम है, कुछ तो हरियाणा का GK है भी छोटा और कुछ पूछते भी नहीं है, वो भी एक सेकेंडरी चीज़ है। लेकिन जो कल की घटना हुई उसके बाद हम एक उम्मीद कर रहे हैं कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मुख्य परीक्षा है उसकी एग्ज़ाम की प्रक्रिया में अब फिर से कोई मानवीय भूल ना हो। क्योंकि एक मानवीय भूल जो होती है ना, वो काफ़ी बच्चों का काफ़ी कुछ डिस्टर्ब कर देती है। तो जैसे कि जो लोग मानवीय भूल की वजह से उन सेंटर्स पे थे और उनको अतिरिक्त 5 मिनट नहीं मिले या 5th सर्किल उन्होंने नहीं किया, जो भी उनके साथ हुआ उसकी वजह से वो तकरीबन 3 साल की तैयारी से पीछे हो गए। यानी 19 के बाद में ऐसा माना जाए कि उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया और 23 आने को शुरू हो गया। तो ये कोई एक मानवीय भूल के ग्राउंड पे ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी। HPSC उन सेंटर्स पे क्या एक्शन लेगी? उनको डिबार करेगी, आइंदा उन सेंटर्स को ब्लैकलिस्टेड कर देगी, वहाँ पे कभी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। जो इन्विजिलेटर्स उन रूम्स में थे जिन्होंने गाइडलाइन को प्रॉपर रीड ना करके एक्स्ट्रा 5 मिनट्स दिए, क्या उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा? भविष्य में उनसे उनकी किसी एग्ज़ाम में ड्यूटी नहीं लगेगी। ऐसी सब बातें भी HPSC को भी मीडिया बाइट के थ्रू हालांकि कहनी चाहिए, पर वो कहते हैं नहीं कहते, वो उनकी निजी साख है। लेकिन यहाँ एक चिंता की बात है, मैं आपको अभी भी बता दूं, जो मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थी हैं मैं उनको भी ये बात कहना चाहता हूँ, मुझसे जुड़े हुए उनको तो मैं कहता ही हूँ, हालांकि वो निराश होते हैं, पर पहला तो आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, बहुत अच्छा स्कोर अचीव कीजिए और एटलीस्ट जब इस चरण तक पहुँचे हैं तो अपना चयन सुनिश्चित करने के लिए जी जान लगा दीजिए। लेकिन ध्यान रहे ये मानवीय भूल से संबंधित सभी दस्तावेज हैं, ये चिरकाल तक माननीय हाईकोर्ट में सुरक्षित रहेंगे। मतलब जैसा कि हमने देखा 2004 में जो HCS रद्द हुई थी और HCS ऑफिसर्स को तकरीबन 17 साल बाद टर्मिनेट करने के आदेश जारी हो गए थे। हालांकि आज वो माननीय न्यायालय से स्टे ला के बैठे हैं, लेकिन आप जब नौकरी की प्रक्रिया करते हैं तो आपको जब पता चलता है कि आप स्टे पर बैठे हैं तो आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि ये स्टे किसी भी दिन टूट सकता है। जैसे PTI वगैरह हटे थे, ये भी सुप्रीम कोर्ट तक स्टे लेके नौकरी कर गए और 10 सालों के बाद निकाल दिए गए। क्यों? क्योंकि वो 2004 में जिन आंसर शीट को लेके कोर्ट में चैलेंज था वो कोर्ट की निगरानी में सुरक्षित थी। तो ये जितने भी एफिडेविट 5 मिनट एक्स्ट्रा देने के दिए गए हैं ये सभी माननीय हाईकोर्ट में सुरक्षित हैं। तो ये जिन कब जाग जाए
कब ऐसी परिस्थितियां बन जाए कि कोई भी सरकार या कोई भी संगठन इस मामले को फिर से उजागर करे, फिर से कोई न्याय की प्रक्रिया में ये वापस से शामिल हो, तब क्या निर्णय हो कोई नहीं जानता। तो वो निर्णय सभी को प्रभावित करेगा। आज जो सेलेक्ट हो जाएंगे उनको भी प्रभावित करेगा, जो आउट हो जाएंगे उनको भी प्रभावित करेगा। तो कौन जानता है कि भविष्य के गर्भ में क्या है। लेकिन जो मुख्य परीक्षा के एस्पिरेंट हैं उनको मुख्य परीक्षा की तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए, अच्छे से करनी चाहिए। अब तो 6 दिन बचे हैं, उनकी तैयारी डेफिनेटली अच्छी चल ही रही होगी, तो वो इस मामले में बहुत अच्छा कर भी रहे होंगे। लेकिन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से भी हमारा निवेदन है, क्योंकि जब कोई बच्चा ये कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की कार्यशैली पे सवाल उठाता है और एक इनोसेंट बच्चा सवाल उठाता है, एक तो टारगेटेड होता है, कुछ लोग बदनाम करने की प्रक्रिया ही करते हैं, और जब वो कहते हैं कि सर एचपीएससी कुछ भी कर सकती है, या सर इतने पैसे तो नहीं है कैसे सिलेक्शन कराएंगे, तो वो चीज़ें बड़ी दुख देती है। जिन बच्चों को दिन रात पढ़ते देखते हैं उनको देख के फिर दुख महसूस होता है कि ये क्या कर रही है एचपीएससी। कोई इतना कठिन काम नहीं था, इस प्रक्रिया को स्मूथली रन किया जा सकता था, पर अब जो भी प्रक्रियाएँ रही, अब तो चलो न्यू रिक्रूटमेंट में तो 5th सर्किल को फिर से इन्होंने नेगेटिव मार्किंग में डाल दिया है कि 5th सर्किल ना फिल करने की अवस्था में आपको नेगेटिव मार्किंग होगी। लेकिन 5th सर्किल का जो एक्सपेरिमेंटल स्टेज था, 5th सर्किल की वजह से जो एक्सपेरिमेंट कंडीशन जनरेट हुई, उस एक्सपेरिमेंट का खामियाजा HCS 2021 को प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ा। उन लोगों को बड़ी अजीबोगरीब सी स्थिति का सामना करना पड़ा, और हालांकि बड़े वर्ग को नुकसान ना हो इस परिप्रेक्ष्य में एचपीएससी ने शायद नेगेटिव मार्किंग भी नहीं की, किसी प्रकार की कुछ पनिशमेंट नहीं किया। तो यानी जिन्होंने भर दिया वो लोग थोड़ा सा नुकसान में रहे, और जिन्होंने कहा चल देखे पड़े ऐसे एचपीएससी का नहीं आते हैं, काट के तो दिखाए मेरे नंबर, नए नए प्रयोग करने मेरे ऊपर ही करेंगे क्या प्रयोग सारे, और वो लोग जो आड़ू की तरह ट्रीट किया करते थे वो इसमें थोड़ा बेनिफिट लेंगे। तो ये भी एक चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। देखते हैं अब एचपीएससी की न्यू रिक्रूटमेंट आएगी उसमें क्या होगा। लेकिन इस केस से संबंधित जो जांच क्वेरी, जो कागज़, जो रिपोर्ट है आज माननीय हाईकोर्ट में प्रस्तुत हो चुकी हैं, वो कोर्ट के रिकॉर्ड में परिरक्षित रहेंगी वो। और जब भी कभी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस जनरेट होंगे तो इस प्रक्रिया में जो चयनित अभ्यर्थी होंगे वो हमेशा खतरे का सामना करेंगे, खतरे की स्थिति में रहेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह का कोई अभ्यर्थी हो जो आज चयनित हो और वो उसको 5 साल 3 साल बाद में पुनः खतरे की आहट हो। जो भी हो, साफ़ सुथरे सिलेक्शन हो, रेगुलर रिक्रूटमेंट आए, बच्चों को खूब मौका मिले, हरियाणा का थोड़ा सा अगर वेटेज बढ़ जाए तो हरियाणा के बच्चों को भी उसी अनुपात में बेनिफिट हो जाए। तो ये सारी कुछ बातें हैं जो मैं आज वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करना चाहता था। बच्चों से भी शेयर हुई आज ये बातें, बच्चों से भी दिन भर डिस्कशन चला इन बातों को लेके कि सर ये हो सकता है अब 95 की आएगी उसमें करेंगे। जो मुख्य परीक्षा वाले थे वो बोल रहे थे सर अब आगे क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा। तो वो सबकी अपनी अपनी बातें थी। खैर बच्चों का थोड़ा मन इसी तरह का होता है, इसलिए मैं का एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ मैं जिन लोगों से यूट्यूब के थ्रू जुड़े हुए हैं उन लोगों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए। आप इस मामले में क्या सोचते हैं? आप एक तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव लिखते लिखते ना कई बार तो भाषा की मर्यादा भूल जाते हैं, तो फिर मेरे को उन कमेंट्स को हटाना पड़ता है, क्योंकि जो लोग पढ़ रहे हैं उनको अच्छा नहीं लगता, फीमेल्स भी हैं वो भी पढ़ती हैं उनको भी अच्छा नहीं लगता। आप एक प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं तो आपकी थोड़ी भाषा और जो बोलने का मतलब बात को रखने का तरीका है वो थोड़ा थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव हो तो वो आपके लिए भी अच्छा हो और बाकी सब के लिए भी उसी समानुपाती रूप से अच्छा होगा। तो ये कुछ बातें थी जो मैं दिशा क्लासेज के उन एस्पिरेंट्स से करना चाहता था जो इस पूरी अच्छी प्रक्रिया में इस चैनल के साथ जुड़े रहे, जिन्होंने इस चैनल से की खबरों पे विश्वास किया, जो इस चैनल के साथ अपना जुड़ाव महसूस कर रहे थे और जो आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जो जल्दी हम जब वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी तो वेबसाइट पे काम करेंगे तो उसके साथ वो हमारे साथ तैयारी में भी कंटिन्यूस आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी प्रक्रिया में कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों के साथ करना चाह रहा था। मैंने सोचा था पहले तो मैंने अवॉइड करने की कोशिश की कि मैं ऐसा नहीं करता कुछ भी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो बात रखने का ये जो मंच है ये एक अच्छा मंच है, हम अच्छी तरह से अगर बात करें तो बात सुनी भी जा सकती है। ये सभी इस तरह की खबरें होती हैं उनको भी उनकी जो कह दो गवर्नमेंट की तरफ से ऑडिट भी होती है, उन बातों को देखा भी जाता है, कुछ सुधार भी किए जा सकते हैं। हम तो सुधार के परिप्रेक्ष्य में निवेदन करते हैं। बाकी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो डेफिनेटली उसके मेंबर्स हैं वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं, वो भी दिनों दिन सुधार की प्रक्रिया में मेहनत तो कर ही रहे होंगे। तो उम्मीद है
फिर से कोई मानवीय भूल ना हो, कम से कम मानवीय भूल करने वालों को ऐसी सज़ा मिले जिन्होंने एक बहुत मेधावी बच्चों के 2, 4, 5 साल ख़राब कर दिए, उनको एटलीस्ट पनिशमेंट मिलना चाहिए उस चीज़ का। आर्थिक पनिशमेंट नहीं, जेल नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन सांकेतिक पनिशमेंट होता कि उनको महसूस हो कि उन्होंने गाइडलाइन को सही से पालन नहीं किया, जिस वजह से काफ़ी बच्चों को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ, कितनी मानसिक पीड़ा उनको झेलनी पड़ी। तो आप किस बारे में क्या रहे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको कमेंट पब्लिक करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो दिशा क्लासेज में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।